इमली आलू बुखारे की चटनी के लिए मैंने यहाँ पर इमली ली है और आलू बुखारा लिया है। रात भर मैंने इसको पानी में भिगो के रख दिया था। आप जो है इसको 2 घंटे भी भिगो के रख सकते हैं। मैंने 4 से 5 यहाँ पे आलू बुखारे लिए, देखिए कितने फूल के बिल्कुल सॉफ्ट हो गए ये। और इमली मैंने तकरीबन यहाँ पर आधा पाव के करीब लिए। अब ये देखिए ये भी बिल्कुल मुलायम हो गई है। इसको करना क्या है, हमने इसका जो है वो इस तरह से इसका सारा गूदा अलग करना है और इनकी गुठलियां सारी अलग करनी है। थोड़ा सा पिचपिचा काम है लेकिन करना पड़ेगा आपको। देखिए इस तरह से आपने जो है ना ये बीज को इसके गूदा निकाल के अलग करना है, इमली का भी और आलू बुखारे का भी ना। इसे देखें आलू बुखारे का गूदा ये आपने सारा निकाल लेना है। इमली का भी जो है ये गूदा निकाल कर इस तरह से दाने आपने इसके अलग करना है। तो आप ये पर ट्राई कीजिएगा, बहुत अच्छी रेसिपी है ये और बहुत मजे की है। उस चैनल सब्सक्राइब कर लें, इंशाल्लाह आपको पसंद आएंगी सारी वीडियोस और आपको फायदे देंगी। गुठलियां निकाल के मैंने अलग कर दी हैं, गूदा हमारे पास अलग हो गया है। अगर आपको वजीफा करने का दिल चाह रहा हो ना तो ये गुठली चीयों का इंतजाम हो गया आपके लिए। तो आपने इस गूदे को क्या करना है, आपने इसको ब्लेंडर में डालना है। जब बाद इसका बनाना है जूस, इसको अच्छी तरह से ग्राइंड कर लेंगे। इमली आलू बुखारे का पेस्ट हमारा रेडी हो चुका है। देखिए अच्छी तरह से ये बिल्कुल मिल्क शेक जैसा बन चुका है इसका। अब हम क्या करेंगे, हम जो है इसको चूल्हे पे थोड़ा सा पकाएंगे। हल्की आंच पे हम चूल्हे पे रख देंगे और उसमें डालेंगे थोड़ा सा तेल। तेल आपने थोड़ा डालना है, बहुत ज्यादा नहीं डालना। अब मैं तेल में शामिल करूंगा थोड़ी सी हींग जो है इस तरह की मिलेगी आपको मार्केट से, थोड़ी सी शामिल करनी है। या आपने इसमें तेल में थोड़ा सा इसको भूनना है। हो जाएगी तो फिर इसके बाद हम जो है पेस्ट अपना डाल देंगे इसमें। जो पेस्ट हमने तैयार किया है इमली का आलू बुखारे का, उसमें डाल के थोड़ा सा उसको हम पकाएंगे। अब इसमें हम सूखे मसाला जाट डालेंगे। थोड़ी सी हम चीनी शामिल करेंगे। चीनी आपने 2 से 3 टेबल स्पून डालनी है। ये खट्टी मीठी चटनी बनती है ये, तो उसमें आपने चीनी जरूर शामिल करनी है। अब इसमें नमक शामिल करेंगे। नमक मैंने यहाँ लिया है 1 टीस्पून, आप हस्बे जायका डाल सकते हैं। लाल मिर्च लेंगे 1 टेबल स्पून, आप हस्बे जायका डाल सकते हैं स्पाइस के हिसाब से, जितना आपको स्पाइसी इसको करना है। 1 टेबल स्पून इसमें हम जीरा पाउडर शामिल कर देंगे। 1 टीस्पून इसमें अदरक का पाउडर शामिल कर देंगे और आधा टीस्पून इसमें हम शामिल कर देंगे काला वाला नमक। इस सारे मसाला जात को डालकर इसको हम अच्छी तरह से पकाएंगे। आपको उसकी तमाम डिटेल जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, आप वहां जाके पूरी रेसिपी कंप्लीट नोट कर सकते हैं। जब चटनी में इस तरह का बॉयल आने लग जाए तो समझ लें कि चटनी आपकी रेडी हो गई है और उसकी खुशबू भी आपको आने लग जाएगी ना। तो आपने बस चूल्हे को बंद कर देना है और उसको उतार लेना है। ये कितनी जबरदस्त गाढ़ी और अच्छी जो है ये चटनी बनी है माशाल्लाह। मजेदार सी हमारी इमली आलू बुखारे की चटनी तैयार है। इसको एयर टाइट करके आप किसी जार में रख लें, 6 महीने 8 महीने आराम से आपके निकालेगी। अब हम बनाएंगे धनिया पुदीने की और हरी मिर्चों की ग्रीन चटनी। बहुत जबरदस्त चटनी है। मैंने यहाँ पर 1-1 गड्डी धनिया और पुदीना लिया है। इसको मैं पहले चॉप करूंगा और इसको फिर आगे का प्रोसेस बताता हूँ आपको मैं। धनिया पुदीना को बारीक बारीक आपने चॉप करना है पहले, ताकि इसको ग्राइंड करने में आसानी हो सके आपको। अब धनिया पुदीना को चॉप करने के बाद ब्लेंडर में डाल देंगे। ब्लेंडर में डालने के बाद जो एक्स्ट्रा इस तरह की मोटी डंडी है वो आप निकाल दें, मेरे से भी रह गई थी। ये आपने इसमें डाल देना इस तरीके से। इमली की चटनी के साथ, आलू बुखारे वाली चटनी के साथ मिलाकर बर्गर में और दूसरी चीज़ों में इस्तेमाल करें, बहुत मज़ा आएगा आपको इंशाल्लाह। छोटी वाली हरी मिर्ची डालेंगे यहाँ पर। मैंने तकरीबन 8 से 10 लिए ये, आप हस्बे जायका स्पाइस के हिसाब से ले सकते हैं। 2 से 3 अदद जो है लहसुन के जवे ले लें। अगर आपके पास छोटे साइज के तो 4-5 ले लें। जैसे मेरे पास बड़े साइज के तो मैंने 2 ही लिए, 2 ही काफ़ी है। ये डालूंगा इसमें मैं। थोड़ा सा अदरक चॉप करके इसमें शामिल कर देंगे। आप एक छोटा वाला एक इसका जवा ले सकते हैं, ये इसमें शामिल कर देंगे। अब इसमें लेमन जूस शामिल करेंगे। 2 मैंने नींबू लिए हैं बड़े साइज के, इसके बीज निकाल के आप इसको निचोड़ लें इसके अंदर। लेमन जूस की जगह पे आप सिरका भी शामिल कर सकते हैं, वो भी बाकायदा ऐसा ही काम करेगा।
हस्बे जायका इसमें नमक शामिल कर लेंगे, और शामिल करेंगे इसमें थोड़ा पानी। इसको ब्लेंड कर लेंगे। चटनी को हम डिश आउट कर लेंगे। देखिए कितनी जबरदस्त चटनी हमारी बनी है, बहुत ही लजीज चटनी है ये। ग्रीन चटनी हमारी रेडी हो चुकी है। देखिए कितनी जबरदस्त बनी है, आप देख सकते हैं। आप इसको काफी सारी चीजों के साथ यूज कर सकते हैं। अब हम चटनी को जार में शिफ्ट कर देंगे कुछ इस तरीके से। वाह भाई वाह, वाह मजेदार।